हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की बात करूँगा कैफीन का इम्पैक्ट हमारे नींद पे कैसे है, कैसे कैफीन हमारी स्लीप को इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले चीज़, कैफीन होता किस कैफीन होता है चाय में, कॉफ़ी में, एनर्जी ड्रिंक्स में, फैट बर्नर्स में, चॉकलेट में। ठीक है, मोटा मोटा नहीं चीज़ों में। अब डेली बेसिस की बात करूँ तो हम चाय और कॉफ़ी तो पीते ही। इंसान या तो चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है। मैक्सिमम लोग चाय और कॉफ़ी कंज्यूम ज़रूर करते हैं। तो इसलिए हम डेली बेसिस पे कैफ़ीन का यूज़ तो कर रहे हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कैफ़ीन कैसे हमारी स्लीप को इम्पैक्ट कर रहा है। यानी कैफ़ीन आपकी स्लीप को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कैसे इम्पैक्ट करता है। मान लीजिए आपने एक कप कॉफ़ी पी। ठीक है, अब उसमें एक कप कॉफ़ी में आपने एक चम्मच के आसपास कॉफ़ी डाली है, एक चम्मच के आसपास। अब एक चम्मच कॉफ़ी का मतलब होता है उसमें 100 मिलीग्राम्स कैफीन है। एक कप कॉफ़ी में अगर आप एक चम्मच यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो एक चम्मच जो कॉफ़ी है उसमें 100 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन। तो मान लीजिए आपने 12 बजे के आसपास 100 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन लिया, दिन के 12 बजे। ठीक है, तो इसका जो असर है ये बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला है। कितने लंबे टाइम तक रहने वाला है? आपने दिन में 12 बजे कॉफ़ी पी, 100 मिलीग्राम कैफीन गया, एक चम्मच कॉफ़ी है। शाम को 5 बजे तक ये 100 मिलीग्राम्स आपकी बॉडी में 50 मिलीग्राम रह जाएगा। क्यों? क्योंकि कैफीन का जो एवरेज हाफ टाइम है, एवरेज हाफ टाइम का मतलब उस जो चीज़ आपने ली है, जो कंपाउंड आपने इंजेस्ट किया है, उसकी क्वांटिटी जब आधी रह जाती है, कितने टाइम में आधी रह जाती है, इसको हाफ टाइम बोलते हैं। जैसे कि कैफीन आपने लिया 100 mg, तो कितने टाइम में 100 की जगह 50 mg रह जाएगा आपकी बॉडी में, इसको बोला जाएगा हाफ टाइम। ठीक है, तो मैंने बोला कैफीन का जो हाफ टाइम है वो 5 से 6 घंटे होता है ऑन एन एवरेज। तो आपने दिन में 12 बजे अगर कॉफ़ी पी है, 100 मिलीग्राम कैफीन लिया है, तो शाम को 5 बजे वो आपकी बॉडी में सिर्फ 50 मिलीग्राम रह जाएगा, आधा क्लियर हो गया। ठीक है, पहली चीज़ ये। अब जो अगला आधा है, मतलब 50 से फिर वो 25 होगा रात को 10 बजे। ऐसे करते करते जो 100 मिलीग्राम है वो ज़ीरो आने तक आपको कम से कम 20 से 30 घंटे लग जाएंगे। और एवरेज 20 से 30 घंटे लग जाते हैं। मतलब आपने आज दिन में अगर 12 बजे कॉफ़ी पी है, 100 मिलीग्राम कैफीन लिया है, तो हो सकता है अगले दिन 12 बजे तक उसका आपके ऊपर असर है। ज़्यादा लंबे टाइम भी रह सकता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। पहली चीज़ ये कि बॉडी से कैफीन को क्लियर होने में टाइम लगता है। मैंने ऐसा बताया आपको, 20 से 30 घंटे के आसपास लग सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको भी समझ लेते हैं। इसके थोड़ा सा हमें कैफीन को और समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, जैसे जैसे ही आप कैफीन लेते हैं तो उसका जो पीक असर है, ठीक है, जो स्टिमुलेशन जो आपको मिलता है, स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप कॉफ़ी में पीते क्या, कॉफ़ी के ना कुछ अच्छे बेनिफिट्स हैं और कुछ उसका थोड़ा सा नुकसान भी है। दोनों को समझ लेते हैं, अच्छा और बुरा। अच्छा क्या है, जैसे ही कैफीन आपकी बॉडी में आपने मान लीजिए 100 मिलीग्राम्स लिया, तो उसका जो असर है, जो पीक असर है, वो आता है 15 मिनट से लेकर 45 मिनट के बीच में। मान लीजिए आपने 12 बजे दिन में कैफीन लिया, तो 12:15 पे या 12:45 तक उसका पीक असर आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देगा वो। अब स्टिमुलेट करना स्टार्ट करने का मतलब क्या, आपको फोकस महसूस होगा कि फोकस आपका बढ़ गया, एकदम से आप एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपका डोपामिन रिलीज होगा, जिससे आपको थोड़ा अच्छा फील होता है। इसलिए थोड़ा सा एडिक्टिव है। जो भी चीज़ डोपामिन रिलीज करेगी वो चीज़ आपको एडिक्टिव बनाएगी। इसलिए लोगों को डेली चाय या कॉफ़ी का एक वो होता है, एडिक्शन, क्रेविंग होती है, क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है। तो कैफीन से फोकस बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, यू फील गुड, आपको अच्छा महसूस होता है। ठीक है, इसलिए हम पीते हैं और थोड़ा हम एक्टिव हो जाते हैं, जाग से जाते हैं। ठीक है, तो ये तो स्टिमुलेशन का असर है। ये आपको 15 मिनट से लेके ऑलमोस्ट 45 मिनट के अंदर इसका असर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा कैफीन लेने के बाद। और अगले 2 घंटे तक इसका इस तरह से असर रहता है, फिर धीरे धीरे इसका असर कम होता जाता है। ठीक है, तो मेन स्टिमुलेशन है वो शुरू के 1-2 घंटे में रहता है, फिर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब पर्सन टू पर्सन ये वेरिएशन हो सकते हैं।
अब थोड़ा लेकिन इसका बैड इफेक्ट्स भी, बैड इफेक्ट्स कैसे, जैसे कई लोगों को पीने के बाद या वो स्टिमुलेट होता है 15 मिनट बाद या 45 मिनट बाद उसका जो असर आता है, तो कई लोगों को ऐसा होता है कि एंग्जाइटी फील होता है, थोड़ी कपकपाहट होती है बॉडी में, जिटरी फीलिंग आती है, ठीक है, स्टमक अपसेट हो सकता है, और कई लोगों को हेडेक भी हो सकता है, ठीक है। बहुत लोगों को विड्रॉल की वजह से हेडेक होता है कि जब कॉफ़ी छोड़ देते हैं, नहीं पीते, मान लीजिए आप कॉफ़ी पीते हैं, हैवी ड्रिंक करें, आप छोड़ दें तो विड्रॉल होता है। लेकिन कई लोगों को जब ज़्यादा कैफीन स्पेशली इंजेस्ट कर लेते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर तेज हो सकता है, जिसकी वजह से भी उनको थोड़ा सा घबराहट भी हो सकती है, उनमें सिर दर्द भी हो सकता है, ठीक है। ये तब है जब अगर आप उससे साइड इफेक्ट होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी उस टाइप की है, या अगर आप ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, तब आपको इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हर बंदे को नहीं होता साइड इफेक्ट, कुछ लोगों को होता है तो ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन क्योंकि बताना ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ एंटायरिटी, क्योंकि पूरी बात कर रहा हूँ तो उसको बताना ज़रूरी है। अब बात करते हैं, वापस आते हैं इस पर, तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दिया। वापस आते हैं कि कैसे डिफरेंस है, हर बंदे पे कैफीन सेम असर नहीं कर रहा है, हर बंदे की बॉडी में जो कैफीन की प्रोसेसिंग होती है सेम टाइम में नहीं। कई लोगों की बॉडी में जो कैफीन प्रोसेस है बड़ी जल्दी होता है, कई लोगों की बॉडी में धीरे होता है, ठीक है। जनरली जब हम कैफीन लेते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन तो मेनली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि मोस्टली जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन जो उसका कैफीन का जो मेटाबोलाइज जो कैफीन करता है वो लिवर करता है, मतलब जो प्रोसेसिंग कर रहा है, कैफीन को जो तोड़ रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, उसको बॉडी से क्लियर कर रहा है, ये काम लिवर का है, ये काम लिवर का है। एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा लेकिन प्रोसेसिंग लिवर में होगा, ठीक है। अब लिवर कैफीन को कितनी जल्दी तोड़ेगा, कितनी जल्दी प्रोसेस करेगा, कितनी जल्दी आपकी बॉडी से क्लियर करेगा, ये आपके जीन्स पे डिपेंड करता है, ये आपके जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट है, ये जी हाँ, ये आपका पूरा आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट है, मेजरली जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली वो फैक्टर्स में इन्वॉल्व है कि इंसान की एज कितनी है, इंसान क्या कहते हैं स्मोक करता है नहीं करता, कि जो लोग स्मोक करते हैं उनकी बॉडी में प्रोसेसिंग फास्ट होती है इनटू स्मोकिंग, ठीक है। तो कई चीज़ों पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो मेजर कॉज है वो जेनेटिक्स है। अब वापस आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने दिन में, वापस उसी पे आते हैं, अगर आपने दिन में 12 बजे कैफीन लिया है तो उसका असर अगले दिन 12 बजे तक रह सकता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक भी रह सकता है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं, हर केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कितनी जल्दी आपकी बॉडी से ये क्लियर होगा, कैफीन कितनी जल्दी प्रोसेस होगा, कितनी जल्दी क्लियर होगा, ये डिपेंड कर रहा है आपके जेनेटिक्स, ठीक है। तो इसके बेसिस पे 3 तरह की कैटेगरीज है, इसके बेसिस पे दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक है जो है फास्ट मेटाबोलाइजर, मतलब ये कैफीन पिएंगे बड़ी जल्दी इनकी बॉडी से कैफीन क्लियर हो जाएगा, इनको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट आप देखेंगे 6 से 8 घंटे के अंदर इनकी बॉडी से कैफीन क्लियर हो जाता है, 6 से 8 घंटे में पूरा कैफीन क्लियर हो जाए। मतलब दिन में अगर हमने 12 बजे कॉफ़ी पी है 100 मिलीग्राम, तो रात को 7-8 बजे तक असर खत्म हो चुका होगा इनकी बॉडी। इसलिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आराम से चाय कॉफ़ी पी के सो जाते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फास्ट मेटाबोलाइजर है, बॉडी इनकी फास्ट प्रोसेस कर रही है, फास्ट क्लियर कर रही है उसको कैफीन को बॉडी से। दुनिया में 40% लोग फास्ट मेटाबोलाइजर है। अब स्लो की बात करते हैं, इसको टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे मैंने आपको जो केस बताया था 20 से 30 घंटे, ये स्लो मेटाबोलाइजर का केस है कि धीरे धीरे बॉडी में प्रोसेस हो रहा है, और ज़्यादातर इनकी बॉडी में धीरे धीरे कैफीन प्रोसेस होता है, इनको साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने बताया था एंग्जाइटी होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ना, कभी कुछ केस में हेडेक होना, ठीक है, एंग्जाइटी लाइक सिम्टम्स होना। तो ये बैड इफेक्ट्स वाले केसेस भी इन्हीं के साथ ज़्यादा होते हैं, जिनकी बॉडी स्लो प्रोसेस करती है कैफीन, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लगाती है बॉडी से क्लियर करने में। मैं बोला था 24 घंटे से लेकर 30 घंटे ले सकते। ऐसे जो लोग हैं दुनिया में कितने परसेंटेज हैं? फास्ट तो मैंने बोला, फास्ट मेटाबोलाइजर दुनिया में 40% है, स्लो मेटाबोलाइजर दुनिया में 10%। बाकी 50% नहीं बने, वो दोनों का मिक्सचर है, 40% फास्ट, 10% स्लो, बाकी जो 50% पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, वो इन दोनों का इंटरमीडिएट है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसके हिसाब से टाइम लगता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ जो है कैफीन की, मतलब कितनी देर में वो सब्सटेंस आपकी बॉडी से आधा निकल जाएगा, ठीक है। ये तीनों केस में डिफरेंट है। जो फास्ट मेटाबोलाइजर होते हैं इनकी बॉडी में सब 2 घंटे में
आधा हो जाता है। मतलब जैसे 100 मिलीग्राम कैफीन लिया है, अगले 2-3 घंटे में इनकी बॉडी में सिर्फ 50 mg रह जाएगा। जो एवरेज वाला है, जो एवरेज बंदा होता है, उसकी बॉडी में 5 से 6 घंटे लगेंगे। मतलब दिन में 12 बजे पिया, शाम को 5-6 बजे तक आते आते उसकी बॉडी में 50 mg रह जाएगा। ठीक है। और जो स्लो मेटाबॉलाइजर है, इसको 8 से 12 घंटे लग सकते हैं। मतलब दिन में 12 बजे पिया तो रात को 8 बजे से लेंगे रात को 12 बजे तक 50 mg रहेगा। ठीक है। तो हाफ लाइफ तीनों केस में लगेंगे। कितनी जल्दी बॉडी क्लियर करेगी तीनों केस में अलग अलग। ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया क्यों है, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की वजह से क्या होता है कि एक एंजाइम होता है जिसको ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल होता है, वो जीन्स के हिसाब से अलग अलग अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। फास्ट मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा होता है, एवरेज में ठीक ठाक होता है, स्लो में बहुत कम होता है। और ये एंजाइम ही है जो लिवर को हेल्प करता है प्रोसेस करने कि कितनी तेज प्रोसेस होगा कैफीन और कितनी जल्दी आपकी बॉडी से क्लियर होगा। तो इट मेजरली डिपेंड्स अपॉन जेनेटिक्स। अब सवाल ये उठता है, अगर आपकी स्लीप नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, मैंने एक वीडियो क्यों बनाया है? क्योंकि स्लीप का आपकी हेल्थ से और फिटनेस से बहुत बड़ा लिंक है। देखिए, बोला जाता है फिटनेस फिट रहने के लिए ना, हेल्दी रहने के लिए 3 चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। पहले एक्सरसाइज, फिर आपका गुड न्यूट्रिशन और थर्ड आपका स्लीप है। मोस्टली लोग स्लीप को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम टेकिंग फॉर ग्रांटेड जाते हैं कि हम सो तो जाते ही हैं, हम लेट तो जाते ही हैं, 8 घंटे हम लेटे रहते हैं बिस्तर में, बट दैट डजंट अमाउंट टू गुड स्लीप। ठीक है। एक साउंड स्लीप, गुड स्लीप हो रहा है, डीप स्लीप हो रहा है, डिफरेंट है। सिर्फ आप लेटे रहे बिस्तर में, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। तो कैफीन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है स्लीप क्वालिटी को आपको इम्पैक्ट करने में। इसलिए मैंने कैफीन के ऊपर ये वीडियो बनाया, इतना डेप्थ में वो बताया। दो आई कैन अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ यू, हो सकता है जिनको बहुत शॉर्ट में चीज़ें चाहिए, वो बन गया शॉर्ट का जमाना है, बट आई लाइक की चीज़ों में डीप में बताऊँ ताकि आपको बेटर इंसाइट्स मिले और आप बेटर डिसीजन ले पाएँ। तो अगर आप अब कैसे इसमें आइडेंटिफाई करेंगे आप कि आप कौन से मेटाबॉलाइजर हैं, स्लो है कि फास्ट है या एवरेज है? ये डिपेंड करेगा आपकी, सीधा सीधा आप देख लीजिए आप स्लीप क्वालिटी के ऊपर। अगर आप की स्लीप क्वालिटी पुअर है, मतलब जैसे रात भर आप लेटते तो हैं, कई बार आपकी नींद खुलती है या आपको सपने बहुत ज़्यादा ही आते हैं। ठीक है। और बहुत सपने सबको आते हैं, बट आपको ज़्यादा सपने आ रहे हैं, आपकी नींद बार बार खुल रही है, बहुत जल्दी जल्दी आपकी स्लीप खुल जाती है। ठीक है। और अक्सर वापस सोने में आपको टाइम लगता है और आपको अगले दिन भी आपको नींद आती रहती है। अगले दिन भी आपको लगता है कि मुझे कैफीन जब मैं पीऊँगा तभी मैं जाग पाऊँगा। ठीक है। तो दैट मीन्स आप स्लो मेटाबॉलिज्म, दैट मीन्स आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। और स्पेशली अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपको पीने के बाद एंग्जाइटी लाइक सिम्टम्स होते हैं, आपको घबराहट होती है कॉफ़ी पीने के बाद, अगर और अगर आपको जिटरी कपाहट होती है, ठीक है, हेडेक्स होते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि आपको कैफीन से बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। आपको गुड इफेक्ट्स कम आ रहे हैं, बैड ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसके इसमें आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको आइडेंटिफाई आपने कर लिया है, ठीक है, 10 से 12 घंटे पहले सोने से आप कैफीन नहीं ले रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए रात को आप 12 बजे सोते हैं, तो दिन में 12 बजे के बाद आप कैफीन मत लीजिए। ठीक है। हम लोग शाम को भी पीते हैं, रात को भी पी लेते हैं, वो बिल्कुल मत करिए। वो एडवर्स है आपके लिए, आपकी नींद को बहुत डिस्टर्ब करेगा, पहली चीज़। सेकंड, डोज को कम रखिए। डोज को कम रखेंगे तो आपको ये जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, एंग्जाइटी वाले, जिटरी फील करने वाले, घबराहट वाले, ये नहीं है। ठीक है। तो और जल्दी क्वान्टिटी कम होगी तो असर कम रहेगा रात तक उसका। ठीक है। नींद आपका एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए आपने 10-12 घंटे पहले बंद कर दिया कैफीन लेना, लेकिन आपने क्वांटिटी जो ली है वो बहुत ज़्यादा ले ली, तो फिर तो उसका असर रहने वाला है। तो एक तो 10-12 घंटे पहले बंद करना है कैफीन को, सेकंड क्वांटिटी उसकी आपको बहुत कम रखनी है, ज़्यादा कैफीन का इंटेक मत करिए, स्पेशली अगर आप स्लो मेटाबॉलाइजर है, स्पेशली अगर आपको स्लीप आपकी एडवर्सली इफेक्ट हो रही है और आपको नेगेटिव सिम्टम्स रहते हैं। ठीक है। बाकी ऑन एन एवरेज ही बोलूँगा, ठीक है, ऑन एन एवरेज इवन इफ़ यू आर वेरी फास्ट मेटाबॉलाइजर, इवन अगर जैसे मैंने बोला एवरेज पब्लिक 50% में फॉल पड़ती है, फास्ट मेटाबॉलाइजर 40% है, स्लो 10 है, ज़्यादातर लोग 50% जो है मेजॉरिटी वो एवरेज में ही है, दोनों का मिक्स है। मैं बोलूँगा हर इन जनरल एक जो एडवाइस है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल वेरिएशंस हो सकते हैं यहाँ पे, ऑन एन एवरेज मैं बोलूँगा इन जनरल पॉपुलेशन के लिए कि एटलीस्ट 6 घंटे पहले सोने से आप कैफीन का इंटेक मत लीजिए, ताकि आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी रहे, इम्प्रूव। ठीक है। आप एनर्जेटिक रहे, क्योंकि आपकी जो नींद है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी हेल्थ और फिटनेस में। उन्हें इतना बड़ा रोल है कि वो उसका अंदाज़ा होता नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए ये चीज़ इतनी आसान है,
हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता ही है, हम तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे करते ही हैं, डेली बेसिस पे हम सोते ही हैं, तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट वी नो अबाउट इट वेरी वेल। बट जो एविडेंसेस है वो इस तरह से नहीं है, क्योंकि बहुत लोग डीप स्लीप नहीं ले पाते, बहुत लोगों को स्लीप की वजह से इशू होते हैं, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैं बोलूँगा ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 6 आवर्स पहले आप कैफीन का इंटेक बंद कर दीजिए। अगर आप स्लो मेटाबोलाइजर है, ठीक है, आपकी बॉडी में लंबे टाइम तो उसका असर रहता है, स्लीप क्वालिटी आपकी ज़बरदस्ती इफेक्ट हो रही है, तो 10 से 12 घंटे पहले आप मत लीजिए और उसकी डोसेज को भी आप कम रखिए, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने कैफीन ना पिए, बिकॉज आई लव कॉफ़ी, आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी डे, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जो मेरा कॉफ़ी का देखो, क्योंकि बिकॉज आई एम माई सेल्फ आई एम अ स्लो मेटाबोलाइजर, तो मैं कॉफ़ी को अर्ली पार्ट्स ऑफ डे में रखता हूँ और मैं उसकी क्वांटिटी को जो है वो कैफीन को, जो उसका कैफीन का शॉट होता है, और मोस्टली जब हम कभी आप बाहर जाके पीते हैं तो हम देखेंगे उसमें 30 ml 60 ml 120 ml कैफीन का शॉट्स यूज़ करते हैं, तो मैं उसको सिर्फ 10 ml रखता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स इट, और उसका असर मेरे पे लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने डोसेज को एडजस्ट कर सकते हैं, टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्स। कितना डिफरेंस रहता है एक स्लो मेटाबॉलिज्म में और फास्ट मेटाबॉलिज्म में टाइम पीरियड का क्लियरेंस में। फास्ट मेटाबॉलिज्म एटलीस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा फास्ट होते हैं, अगर आप देखोगे ना एवरेज 4 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है स्लो मेटाबॉलिज्म से इसको क्लियर करने में कैफीन। तो ये था वीडियो, जल्दी इसके साथ आऊँगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।